इंडियन फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल नहीं है, क्योंकि लर्निंग के तो बहुत ऑप्शंस हैं अब। प्रॉब्लम है इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। आपको गूगल एड्स आता है, मेटा एड्स आता है या एसईओ आता है, लेकिन यूएस, यूके, कनाडा के क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे, या मिलते हैं तो बहुत लो पेइंग क्लाइंट्स मिल रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स चीफ फ्रीलांसर्स नहीं ढूंढते, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढते हैं। आज मैं 5 ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वर्किंग वेज बताऊंगा जो आपको क्लाइंट्स ढूंढने में हेल्प करने वाले हैं। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअल और प्रैक्टिकल मेथड्स। सो एंड तक आपको एक सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम समझ आएगा जो कंपनीज भी यूज करती हैं। और इस वीडियो का मेथड नंबर 5 सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि उसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है। तो पहले बेसिक्स देखते हैं। क्लाइंट मिलता नहीं है, क्लाइंट को कन्विंस किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिर मेथड डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नीश ऑफर पोजिशनिंग। मतलब कि आई डू डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं लिखना है, ये बहुत ही एक वीक टैगलाइन है। इसे चाहे कहीं भी यूज करो, लाइक वेबसाइट में, ईमेल में, या किसी भी आउटरीच मेथड में, क्लाइंट कंफ्यूज हो ही जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। एसईओ, एड्स, ईमेल, फनल, क्या एग्जैक्टली। सो बेटर टाइटल होगा, आई हेल्प शॉपिफाई ब्रांड्स टू इंक्रीज देयर मेटा एड सेल्स बाय 4x, या गूगल एड्स फॉर डेंटल क्लिनिक्स इन यूएसए। तो पिच सिंपल एंड प्रिसाइज रखनी है, और पिच का कोर होगा ऑडियंस प्लस प्रॉब्लम प्लस आउटकम। अच्छा, एक और एग्जांपल, आई हेल्प SaaS स्टार्टअप्स टू इम्प्रूव फ्री ट्रायल साइनअप्स बाय 3x यूजिंग गूगल सर्च कैंपेन्स। इससे क्लाइंट को इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि आप बहुत ही रेलेवेंट और स्पेसिफिक वर्क करते हो। तो पहले पोजीशनिंग और अपने मैसेजेस को फिक्स करो, फिर रिसर्च और टारगेटेड आउटरीच स्टार्ट करो। फ्रीलांसर्स और एजेंसी एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि आउटरीच को कंसिस्टेंट नहीं रखते एंड नई चीजें और पिचेस ट्राई नहीं करते। रिमेंबर, आईटी में 2 से 5% का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा माना जाता है, और कुछ इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड सीआर तो 0.1% भी होता है। तो आपकी ऑडियंस लिस्ट या आउटरीच जिनको करना है, वो लिस्ट थाउजेंड्स में होनी चाहिए, तभी कन्वर्जन आएंगे। सेकंड मेथड, लिंक्डइन में प्रूफ बेस्ड आउटरीच। लिंक्डइन पर फाउंडर्स, मार्केटिंग हेड्स, एजेंसी ओनर्स इजीली मिल जाते हैं। तो लोग यूजुअली डायरेक्ट मैसेजेस भेज देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत आउटरीच मेथड है। आपको क्या करना है कि पहले प्रोफाइल देखो, फिर उनकी वेबसाइट चेक करो, देन उनकी एड्स देखो कि कहाँ कहाँ वो लोग एड्स रन कर रहे हैं। लाइक मेटा के लिए आप चेक कर सकते हो मेटा एड्स लाइब्रेरी, और गूगल के लिए होता है गूगल ट्रांसपेरेंसी सेंटर, वहां पे आप गूगल के एड्स चेक कर सकते हो। फिर उन एड्स का एनालिसिस करो एंड तब अपने मैसेजेस तैयार करो। मैसेज कुछ इस टाइप का हो सकता है, आई सॉ योर लैंडिंग पेज एंड फेसबुक एड, योर ऑफर इज क्लियर बट सीटीए इन योर क्रिएटिव इज वेरी वीक। ये एड कॉपी प्रोसाइज नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर इससे बेटर टारगेटिंग कर रहे हैं। कुछ इस टाइप से। ये कोई पिच नहीं है, ये प्रूफ है कि आपने उनके बिजनेस में कुछ एफर्ट लगाया है। तो डेली इस तरह से 20 और 30 टारगेटेड प्रोफाइल्स ट्रैक करो, लाइक नेम, वेबसाइट, उनकी प्रॉब्लम, उनके मैसेजेस और उनका रिप्लाई। 600 टारगेटेड डीएम में अगर 2 क्लाइंट्स भी मिल गए, तो मतलब ये मेथड काम कर रहा है, और आप उनके करंट बजट के अकॉर्डिंग उनके साथ ट्रायल बेसिस पे काम शुरू कर सकते हो। थर्ड मेथड इज लूम ऑडिट आउटरीच मेथड। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में टेक से ज्यादा ना पर्सनलाइज वीडियो ट्रस्ट डेवलप करती है। तो सबसे पहले तो लूम का एक फ्री प्लान ले लो, शॉर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ उनकी वेबसाइट का, या उनकी एड्स कहीं पे मिली हो आपको, 5 मिनट की वीडियो मोर देन एनफ होती है। तो एक ऑडिट स्ट्रक्चर बनाओ पहले की आपको क्या क्या टेस्ट करना है किस किस प्रोजेक्ट में, देन वीडियो में डिफाइन करो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, क्विक फिक्सेस, कॉल ऑफर या सीटीए बटन एक्स्ट्रा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। योर पेज लोड स्लो, या आपकी हेडलाइन जेनरिक है, या आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत लंबा है, और एंड में बोलो आई रिकॉर्डेड एंड मेंशन 3 क्विक फिक्सेस, वांट मी टू सेंड इट। अगर कोल्ड ईमेल भेज रहे हो तो उसे शॉर्ट रखो, लंबी मेल्स किसी को पसंद नहीं है। सो बी प्रिसाइज। लाइक 1 लाइन का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, 1 लाइन में आप अपनी वैल्यू लिख दो, दिस इज द वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग, एंड 1 सॉफ्ट सीटीए, आपका कॉल टू एक्शन बटन। कुछ टूल्स को यूज करना सीख लो अच्छे से, लाइक लूम, जीमेल और गूगल शीट्स। और एडवांस जाना है तो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर या अपोलो भी यूज कर सकते हो। 1000 और 2000 स्पैम ईमेल से बेटर है 50 पर्सनलाइज्ड ऑडिट्स। इसमें आपका कन्वर्जन रेट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। ये मत सोचो कि इतनी मेहनत कौन करे जब कंफर्म ही नहीं है कि क्लाइंट मिलेगा ही नहीं। ऐसे सोचो कि इतनी मेहनत से आपने 200 स्पेसिफिक ऑडिट आउटरीच किए, जिसमें से 10 क्लाइंट्स भी बना लिए ना मंथली रिटेनर पे, तो आप ऑलरेडी 90% फ्रीलांसर से ज्यादा अर्न करोगे सेम फील्ड में। तो चलो बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो है अपवर्क और फाइवर स्पेशलाइज सर्विसेज। भले ही ये मार्केट प्लेसेस क्राउडेड है, कंपटीशन भी हाई है, बट ये स्टिल काम करते हैं अगर ऑफर स्पेसिफिक और प्राइसिंग अच्छी हो। जैसे कि आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग मत लिखो इन प्लेटफॉर्म्स पे, बेटर अप्रोच होगी लाइक आई विल ऑडिट योर मेटा एड अकाउंट एंड गिव यू 15 इंप्रूवमेंट पॉइंट्स, या और स्पेसिफिक लाइक आई विल ऑडिट योर गूगल कैंपेन एंड सेट अप जीटीएम टैग्स एंड ऑप्टिमाइज। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो एंड देन पिच करो।
विद प्रॉपर ऑडिट, स्ट्रैटेजी प्लान एंड मंथली मैनेजमेंट। अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रपोजल्स भी कस्टम लिखो। फर्स्ट 2 लाइंस जॉब पोस्ट रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी अच्छे कन्वर्जन रेट के लिए क्लाइंट प्रोफाइल चेक करो। जिस क्लाइंट ने पहले भी प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हो दूसरे फ्रीलांसर को और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हो, वहां पे आपको एक अच्छा कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। क्लाइंट को दिखाओ कि तुमने रिक्वायरमेंट समझी है और तब एक स्पेसिफिक मैसेज बना के अप्रोच करो। पोर्टफोलियो में बिफोर और आफ्टर के स्क्रीनशॉट्स, रिजल्ट्स दिखाओ। ऑडिट, मॉक, स्ट्रैटेजी, डैशबोर्ड ये सब ऐड करो। अगर नहीं है तो भाई खुद से एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट करो और उसी चीज को शो करो। इससे क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल की सीरियसनेस समझ आएगी और वो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और जो बहुत कॉमन मिस्टेक है और एक मिथ भी है कि मार्केट प्लेस में लोएस्ट प्राइस ऑफर करना चाहिए। नहीं, पहले इंडस्ट्री देखो, मार्केट चेक करो और कॉम्पिटिटिव प्राइस रखो। जिस फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे मैक्सिमम रिव्यूज आए हो ना, मतलब कि उसको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं, तो उसी प्राइस रेंज में काम करना है आपको, क्योंकि वही प्रूवन है। इन प्लेटफॉर्म में प्राइस से बढ़ के आपके रिव्यूज और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ और आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, उसी से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट मेथड की। दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबल एजेंसी पार्टनरशिप। ये सबसे अंडररेटेड एरिया है अभी तक, क्योंकि बिगनर सिर्फ डायरेक्ट क्लाइंट्स को चेज कर रहे हैं और क्लाइंट चेज करने के चक्कर में अपने स्किल को पॉलिश नहीं कर पाते या उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते। तो करना क्या है, बहुत सी फॉरेन एजेंसीज के पास क्लाइंट्स होते हैं बट एग्जीक्यूशन बैंडविड्थ बहुत कम होता है, तो आप उनके बैक एंड एग्जीक्यूशन पार्टनर बन सकते हो। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, एक यूके की एजेंसी है जो एसईओ सर्विसेज सेल करती है, तो आप उनके लिए ऑडिट्स और रिपोर्ट हैंडल करो। या फिर कोई यूएस की एजेंसी है जो मेटा एड सर्विसेज सेल करती है, तो तुम उनकी क्रिएटिव बना दो, टेस्टिंग कर दो या उनके लिए एक ऑडियंस रिसर्च कर दो। अपनी पेज में मैसेज क्लियर रखो, आई वर्क व्हाइट लेबल अंडर योर ब्रांड। या ईमेल्स में कुछ इस तरीके से लिखो, आई हेल्प स्मॉल एजेंसी डिलीवर एसईओ ऑडिट्स एंड पीपीसी रिपोर्ट्स विदाउट हायरिंग फुल टाइम। अपना ऑफर लो रिस्क रखो, एजेंसीज को अपना पोर्टफोलियो दिखाओ और एक फ्री सैंपल ऑडिट भी ऑफर करो। फिर एज ए मंथली रिटेनर आप उनके साथ काम शुरू कर सकते हो। प्रो टिप, ज्यादातर एजेंसी के प्रोजेक्ट्स या जॉब आपको ग्लास डोर पे मिल जाएंगे, वहां जरूर ट्राई करो। तो इसका बेनिफिट ये है कि व्हाइट लेबल क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म बन सकते हैं, क्योंकि एजेंसी रिपीट वर्क देती रहती है अगर आपके स्किल स्ट्रॉन्ग है तो। एक एजेंसी पार्टनर फ्रीलांसर भी 40,000 से 1 लाख मंथली का बेस इजीली बना सकता है। बस एक बार आपको अपनी पिच अच्छे से करनी है, बार बार नए क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक्शन स्टेप्स की बात करें कि ये सब करें कैसे, तो एक 30 डेज का प्लान बनाना है। वीक 1, पहले एक नीश चूज करो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ और पोर्टफोलियो को फिक्स करो। ऐड केस स्टडीज, सर्टिफिकेशन ऐड करो या कोई ऑडिट्स किए तो वो ऐड करो। सेकंड वीक में क्या करना है, 3 सैंपल ऑडिट बनाओ अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए। खुद से बनाओ, कोई भी जो आपको अच्छे लगते हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। एसईओ ऑडिट या एड स्ट्रैटेजी या फिर लैंडिंग पेज डिजाइंस। ओके, थर्ड वीक में क्या करना है, अपने लिंक्डइन डीएम्स, फ्रीलांसर पिच और कोल्ड ईमेल स्टार्ट करनी है आपने। यहाँ पे डेली के सब मिला के 30 तो करने ही करने हैं। और फोर्थ वीक में फॉलोअप्स लो, कॉल्स करो अगर पॉसिबल हो तो। इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, कॉल्स को ये करने ही करने हैं आपने। एंड प्रपोजल्स भी सेंड करते रहो, डेली बेसिस पे अपने मेथड्स को रिफाइन भी करते रहो। बस ये याद रखना कि नीश आपकी सेट है, प्रूफ्स आपके पास रेडी है, पर्सनलाइज आउटरीच आप कर ही रहे हो और फॉलोअप्स आप ले रहे हो। ओके, सो इंटरनेशनल क्लाइंट्स लक से नहीं मिलेंगे, बल्कि सिस्टम और कंसिस्टेंट एफर्ट से मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सीआरएम भी यूज कर सकते हो, कोई भी फ्री वर्जन। या सीआरएम नहीं यूज करना तो गूगल शीट पे एक पाइपलाइन बनाओ और वहां पे ट्रैक करते रहो चीजों को। कमेंट में क्लाइंट लिखो तो मैं आउटरीच के टेम्पलेट्स का एक लिंक शेयर कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अबाउट मेकिंग मनी डिजिटली।